हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतीश सिंह। आज फिर से हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग मूवमेंट इन द टाउन्स पढ़े थे, रिवेलियन इन द कंट्री साइड में हम लोग अब जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, रिवेलियन इन द कंट्री साइड हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब विलेजर्स इसको कैसे लिए, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, विलेजर्स आखिर इसको कैसे लिए। ये जो सिटीज़ से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसका कहाँ तक ये बात पहुँचा, कंट्री साइड तक ये चीज़ पहुँचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऐसा जैसा कोई चीज़ है। तो हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। इन अवध पीजेंट्स वर लीड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में कौन हेड इसको हेड कर रहा था? बाबा रामचंद्र। वो कौन थे? एक सन्यासी थे और फिजी में इनको इंडेंचर्ड लेबर बनाया गया था। फिजी एक जगह है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, दूसरे कंट्री में है, ठीक है। फिजी एक कंट्री शायद है, वहाँ उनको इंडेंचर्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूर यानी कि कुछ समय तक के लिए 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक प्लांटेशन या अदर चीज़ का लेबर का काम किए थे ये। और ये अवध में ये कहीं ना कहीं किसान को लीड कर रहे थे। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स। देखिए क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? यहाँ था कि यहाँ नॉन वायलेंस नहीं करना था, डायरेक्टली अपोज नहीं करना था। हम लोग को बॉयकॉट करना था एक चीज़ ब्रिटिशर्स का, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना था। लेकिन यहाँ जो बिंग विलेजर्स दे वर अनअवेयर ऑफ, क्या उन लोगों को नहीं पता था किसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो वो लोग कुछ और ही समझ गए, वो लोग डायरेक्टली अपोज करना शुरू कर दिए। तो मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स। तालुकदार्स कौन होते हैं? जो टैक्स लेते हैं, जो एक पूरा कुछ विलेज के समूह का या फिर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट का। फिर वो किसको अपोज? तालुकदार्स को, लैंडर्स को, जो ज़मींदार होता है उसको वो लोग क्या टारगेट करने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग हाई रेंट लेते थे, ठीक है। और बेगार सिस्टम भी था, वो वहाँ के जो लोकल प्रशासन था बेगार सिस्टम लगाया था। अब बेगार सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ज़बरदस्ती काम कराया जाता है विदाउट एनी पेमेंट। फिर टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी। टेनेंट्स का मतलब बहुत लोग रेंट पे रहते थे, तो उन लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं था। जब ना तब उन लोगों को एक जगह से हटा दिया जाता था। इसलिए हटा दिया जाता था कि उन लोगों को डर था अगर ज़्यादा दिन तक यहाँ रहेगा तो कब्जा कर लेगा और वो बोलेगा कि ये मेरा है। इसलिए उन लोगों को रेगुलरली शिफ्ट किया जाता था। सोचिए, जो हम ही लोग का ज़मीन है उसी का हम लोग अभी तक देख लिए कि टेनेंट्स का क्या वहाँ पे रोल था, उस चीज़ को देखे। तब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग तरीके से लिया गया, सिटी में कहीं ना कहीं फॉलो किया गया। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थॉट था वहाँ फॉलो किया गया, लेकिन यहाँ क्या था, कम्प्लीटली लगभग देखा था तो बहुत अलग लिया गया। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। यहाँ क्या हुआ, जो किसान थे ये क्या डिमांड करने लगे कि वो जो रेवेन्यू था, टैक्स था, जो भी सिस्टम था, उस चीज़ को बेगार सिस्टम को ख़त्म किया जाए और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो भी ज़मींदारी था, वो जो ऑपरेसिव ज़मींदारी था उसको ख़त्म किया जाए। आगे हम रीड करेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा समय सेव करना है और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कम से कम अब 1.5 से 2 मंथ ही बचा हुआ है। तो उसको लेकर के थोड़ा जल्दी हम थोड़ा सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं और अच्छा से हर एक चीज़ बारीकी से और हर एक वर्ड, हर एक और लाइन को समझाते हुए। तो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ये हम बता दिए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी, ये ठीक था। In many places, नाई धोबी बंस were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर थे, उन लोगों के लिए अच्छा था। यहाँ नाई धोबी बंद का कहने का मतलब है कि जो भी वो लोग आराम से जिनकी जरूरत, जो बेसिक काम है, उन लोग को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। उन लोग को नाई धोबी बंद, नाई बोला हम बाल करना छोड़ देंगे, धोबी बोला हम कपड़ा तुम्हारा साफ करना बंद कर देंगे। ये ठीक था, ये कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन ये कहीं ना कहीं फॉलो थोड़ा कर रहा था। तो बहुत जगह नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा? पंचायत के द्वारा। इन जून 1920, याद रखना है। अब आप लोग बोलेंगे कि 1920 में क्यों चले गए? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1921 में खिलाफत
क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ 1920 में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लगाना था तो पूरा देश भर में सबको समझाना था, बताना था। तो देश में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, ये लोग को ऑर्गेनाइज वे में करना था, अच्छा से कुछ गड़बड़ नहीं करना था, तो समझाना था। तो 1920 में इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। जो अवध के विलेज में वो जाना शुरू कर दिए थे, वहाँ के लोग को समझाना शुरू किया कि आखिर क्या कहता था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेस। उन लोग का तकलीफ भी समझे, बोला गया कि उन लोग को जो भी तकलीफ है उसको देखा भी जाएगा, लेकिन इसके बारे में समझाया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। बाई अक्टूबर, जून में शुरू हुआ, बाई अक्टूबर क्या हुआ, द औध किसान सभा, औध OUDH है, इसको औध भी बोलते हैं, औध किसान सभा वाज सेटअप। कब? अक्टूबर में और 1920 में वाज सेटअप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो औध किसान सभा था किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, फिर या औध में कौन सा सभा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जो द्वारा नेहरू। उसके बाद हम लोग जानेंगे Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. ऐसा ही है जैसे कि औध किसान सभा, जो वैसे ही औध में ही बहुत जगह 300 क्या किया गया, इसका ब्रांच ऐसा ही समझा, मतलब बनाया गया और नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया गया। इसलिए इतना ब्रांच बनाया गया ताकि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वाइडर और ये पूरा देश लेवल पे इसको और पूरा जोर शोर से किया जाने लगा और ट्राई किया गया कि इस बार हम लोग को फ्रीडम ले ही लेना है। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. यही कांग्रेस चाहता था कि वाइडर लेवल पे इस जो मूवमेंट है उसको लेकर चला जाए। The peasant movement, however, developed in the forms that the Congress leadership was unhappy with. तो पीजेंट जैसे ये मूवमेंट लेके गए, इसको लेकर ये जो जिस तरीके से ये वाला मूवमेंट लेके गए, तो कांग्रेस इससे कहने के खुश नहीं थे। The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ते गया, 1921 में क्या प्रेजेंट्स करने लगे, द हाउसेस ऑफ तालुकदार, जो भी तालुकदार थे जो टैक्स लेते थे उन पे क्या लोग करने लगे, धावा बोलने लगे। द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, व्यापारी के और तालुकदार्स के जो भी घर था उस पर अटैक करना लोग शुरू कर दिया। इसको अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन को यहाँ के लोग लेना शुरू कर दिया था, विलेजर्स जो थे। तो ये मर्चेंट के साथ बाजार्स वर लूटेड, बाजार को लूटना शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा? वहाँ के लोकल पेजेंट्स के द्वारा, जो कि अच्छा नहीं था। एंड ग्रेन्स होर्ड्स वर लिटेड, जो भी ग्रेन्स जमा किया हुआ था उसको लोग लूटना शुरू कर दिया। अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन को यहाँ लिया गया था। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। और अलग ही लोग वहाँ का जो लोकल लीडर्स थे बताने लगे कि गांधी जी बोले हैं कि टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का देखिए कैसे इंटरप्रेट किया गया, मतलब कि लोगों को वहाँ के लोकल लीडर्स समझाने लगे कि गांधी जी बोले हैं कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब कि टैक्स पे नहीं करना है पेजेंट्स को। एंड दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड्स वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। और बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं कि जितना लैंड जो लैंडलॉर्ड्स के पास है या जो भी है जमींदार के पास है वो सब लेकर के फिर सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशन। अपने एस्पिरेशन के लिए महात्मा गांधी का नाम यूज़ किया गया। महात्मा गांधी भी सोच रहे हैं ये चीज़ हम कब किए, और वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे नाम पे ये गलत ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया गया। अब हम लोग जानेंगे इसी का सेकंड टॉपिक जो है ट्राइबल पीपल इसको कैसे लिए, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरे लेक्चर को सच में एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिए। लाइक करने से थोड़ा और क्या जाता है, पावर और एनर्जी मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने का, और अच्छा लगता है आगे भी कंटिन्यू करने का। थैंक यू सो मच।